तो अभी आए हैं दोस्तों हम लोग पोर्क लेने के लिए। रोस्टेड पोर्क एकदम बढ़िया वाला। आहा। ये देखिए पूरा क्रिस्पी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह सुबह उठ के आज भी जो है मेरा तिनसुकिया जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही है। देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश है अभी भी। तो अभी हम जा रहे हैं अदरक लेने के लिए भैया के खेत से, क्योंकि कल जो मछलियां पकड़े थे उनको जो है चटनी बना के खाएंगे हम लोग। तो उसके लिए चाहिए अदरक। तो अदरक जो है खेत से लेके आएंगे और मैं अपने साथ जो है अपना गाउच्चे को भी लेके जा रहा हूँ। गाउच्चे बाऊ बोलो तो एक बार गुड मॉर्निंग बोलो। बाऊ गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। नहीं बोलेगा। यहाँ रहा दोस्तों भैया लोगों का अदरक का है। तो यहाँ से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा बस चटनी बनाने के लिए। और इसे तो बस डिस्टर्ब ही करना है। डिस्टर्ब हाँ मिस्टर डिस्टर्बर ऑलवेज चैटिंग। हाँ सिर्फ चाहते रहता है मुझे। कहाँ से लेके जाऊं एक टुकड़ा बस। ये देखिए गाइस अदरक, छोटा सा अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है। लेकिन ये देखो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहेगा मिस्टर डिस्टर्बर। चलो अभी चलते हैं। अभी हम घर आ गए दोस्तों और यहाँ पे देखिए जो मछलियाँ हैं केवल 6 मछलियाँ हैं। इसे फ्रीज में रखे थे कल रात को। तो अभी इनको जो है मैं आग में भून के इसकी चटनी बनाऊंगा। ये देखिए आग एकदम तैयार है। मज़ा आएगा। इसे जो है एक बढ़िया रेसिपी हम लोग बचपन से खाते हैं। सीधा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आग में देना है गाइस। हाँ बस अभी ऐसे ही जो है पकने देते हैं मछलियों को दोस्तों। जैसे पक के तैयार हो जाएंगे इसको अच्छे से सफाई करके हम लोग अदरक मिर्च वगैरह देख के चटनी बनाएंगे। मछलियाँ पक के हो चुके हैं तैयार दोस्तों। देखिए बिल्कुल काले काले भी बदसूरत लग रहे हैं ना, लेकिन जैसे इसकी चटनी बनाएंगे ना वाह क्या ही मजा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी होती है ऐसे। अब इसको ऐसे सफा करना है दोस्तों। देखिए जैसे काले वाले निकल जाएंगे अंदर में एकदम। देखिए कैसा कलरफुल निकलता है। यहाँ पे जेरी ने ऑलरेडी जो है मिर्च और अदरक की चटनी तैयार कर दिया है। तो इसी के ऊपर डालेंगे। ये देखिए मछली को सफाई करने के बाद कैसा हुआ। वाह ये देखिए गाइस अंदर में कैसा है। लुक सो टेस्टी। वाह ये कांटा को आसानी से निकाल सकते हैं हम ये इससे। देखिए और इसके इंटेस्टाइन वगैरह इसमें ऐसे ही रह जाते हैं बिल्कुल गोटा। बिल्कुल सफाई। देखिए सफाई के साथ मछली ओनली मीट। ये देखिए दोस्तों पूरा जो है मैंने मछली को सफाई कर दिया है। अभी इसे बस मिक्स करना है इससे। इसमें कुछ देना नहीं है दोस्तों। मिर्च होगा, अदरक होगा, नमक होगा और प्याज होगा। और ऐसे आग में भून के मछलियों को ऐसे आप चटनी बनाएं, बहुत ही टेस्टी होती है। हो सके तो इसमें थोड़ा सा नींबू रस दे, उसके बाद तो और भी टेस्टी होगी। अभी इसमें नींबू रस वाह हो जाएगा। अभी देखिए गाइस कैसा पूरा पेस्ट बन गया है। बहुत ही टेस्टी। वाह ये देखिए। अब गाबुच्चे को जो मछलियों के सर वगैरह थे वो सब दे दिया। वो खा रहा है देखो, वाह मजे से खा रहा है चावल के साथ। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है दोस्तों। ज़्यादा भूख भी नहीं है, बस थोड़ा सा खाऊंगा मैं। ये देखो क्योंकि सुबह सुबह में पकोड़े और चाय खा दिया था। और ये देखिए चटनी, आज का स्पेशल चटनी। वाह ये देखिए गाइस आप लोग भी जरूर से ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता है बट टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। आप लोग जरूर से ट्राई करना। और यहाँ पे स्पेशल देखिए सब्जी, ये क्या कहते हैं कुमुरा के स्टेम है। और यहाँ पे कोचू का सब्जी। तो अभी करते हैं इसके साथ अपना ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया दोस्तों और अभी कुछ करने को है नहीं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कहीं पे निकल नहीं सकते, कंटेंट की बहुत कमी होती है। मैं आज जाने वाला था तिनसुकिया अपना ब्लैक पैंथर की सर्विसिंग के लिए। तो वो भी प्लान कैंसिल हो चुका है बारिश की वजह से। तो देखते हैं जब तक बारिश नहीं रुकेगा तब तक मैं तिनसुकिया नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे ही मैं चला जाऊंगा। शायद कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, पता नहीं। लेट्स सी। तो खाना वाना खाने के बाद अपना गाँव बच्चे को वो देखो
नीचे में उतार दिया उसे, क्योंकि वो जो है खाना वाना खाने के बाद पेशाब वेशाब करने के लिए उसे जो है नीचे उतार दिया है। अभी दोपहर का वक्त है दोस्तों, तो मौसम का हालत ठीक नहीं होने के कारण मैं तिनसुकिया नहीं गया और भूख लग रहा है अभी, तो लंच घर पे नहीं करेंगे हम लोग, बाहर में जाके कुछ कुछ खाएंगे। आज कुछ कुछ अलग चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो अभी तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए। और जब से यहाँ पे आया हूँ तब से जैकेट लगाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पूरा गर्मी ही गर्मी, तो आज फाइनली थोड़ा सा मौका मिला है मुझे। तो अभी चलते हैं। वाह, पूरा गंदा हो चुका है, ये चिड़िया वगैरह यहाँ पे चढ़ के पूरा गंदा कर देता है मेरा ब्लैक पेंथर को। अभी चले जाते हैं। गाबुच्चे रहेगा अकेले अकेले। बाय बाय गाबुच्चे, बाय बाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुना नगर में दोस्तों, और यहाँ से हम लेके जाएंगे कुछ फास्ट फूड। यहाँ से लेके जाएंगे समोसे, और 2MB में जाके हम लोग कॉफ़ी लेके वहाँ पे पियेंगे। कॉफ़ी वहाँ से लेंगे, समोसे यहाँ से लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है समोसे नहीं मिलते, और जो भी सामान वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो वहाँ से कॉफ़ी बस चालू है। ये सब जेरी का आइडिया है, चालू है ये। यहाँ से समोसे लेके वहाँ कॉफ़ी पीने का। मुझे भूख लग रहा है बहुत ज़ोर से दोस्तों, और यहाँ से मैं एक कचौरी खा के देख लेता हूँ। यहाँ के कचौरी भैया के हाथों का बनाया हुआ, पता नहीं कैसा होगा टेस्ट। अभी टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्टी है ना भैया? अच्छा, टेस्ट करके देख लेते हैं हम। हाँ, कैसा है? दाल कचौड़ी। तो दाल कचौड़ी है ना ये? जी। ये चाय के साथ मजा होगा। बढ़िया। तो अभी आ गए हम लोग यहाँ बेकरी पे, लेकिन इसे जो है कॉफ़ी नहीं मिला, चाय पीना पड़ेगा। तो हम केवल समोसा खाएंगे, चाय नहीं चाहिए हमें। हाँ, चटनी। तो अभी हम फिर से दूसरे ढाबे पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से मैं खा रहा हूँ तुप्पा, एंड जेरी और दीदी खा रहे हैं मोमोज, चिकन टुप्पा। गाइस ये देखिए, हाँ, ये बिल्कुल चाउमीन की तरह ही होती है, बट सूप के अंदर होती है ये। तुप्पा भी खा लिया दोस्तों, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मैदा मैदा गन मार रहा था, और उसमें धनिया पत्ता कुछ भी नहीं दिया था। उसमें एक्चुअली धनिया पत्ता देना ज़रूरी होता है खुशबू के लिए। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, टेस्टी तो नहीं लगा भाई। आज तो नुकसान हो गया कि कुछ भी बढ़िया चीज़ हमें मिला ही नहीं खाने के लिए। ना वहाँ पे 2MB भी हमें कॉफ़ी मिला, ना ही यहाँ पे टेस्टी मिला। क्या करें अभी? जाएंगे घर पे। घर पे चलते हैं ना? पोर्क रोस्टिंग करेंगे। अच्छा, पोर्क रोस्टिंग करके खाएंगे। चलो। तो अभी आए हैं दोस्तों हम लोग पोर्क लेने के लिए। आज जो है शाम को डिनर में पोर्क पकेगा, हम लोग रोस्टिंग वोस्टिंग करेंगे आज। तो भैया को बोला है मैंने काट देने के लिए, क्योंकि घर में ले जाके काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कितना बड़ा? हाँ, मीडियम कर दीजिए। हाँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, हाँ काफ़ी है। एकदम बढ़िया से एकदम स्मूथली काट रहे हैं भैया, देखिए। हम लोग का दाव पूरा दार है ना, हम लोग का थोड़ा दार कम है। हाँ, पोर्क भी ले लिया है दोस्तों, 1 किलो का जो है 350 रुपीज़ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ है देखिए, पूरा फ्रेश यहाँ में दिल्ली बाज़ार में जो है आपको सब्जियाँ मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास है ऑलरेडी। बीन्स लेके जाए? बीन्स भाभी के पास है। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं एकदम। हाँ, तो चलते हैं अभी हम अपने गांव में एंटर हो रहे हैं दोस्तों, और ये वाला ब्रिज जो है अभी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल लकड़ियों वाला, देख सकते हैं। वाह, पानी इधर में अभी जो है मौसम ठीक होने से इधर में सनसेट बढ़िया से दिखता था, लेकिन अभी क्या करें, मौसम ही ऐसा है। तो अभी चले जाते हैं हम घर, जल्दी से जल्द फटाफट जाएंगे। क्या कहते हैं, पोर्क वगैरह रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, बस सो जाएंगे। यही है जिंदगी, और क्या करना है ना। अभी हम घर आ गए दोस्तों, और हमारा गाबुच्चे को देखो। हम लोग घर आने से खुश ना बेटा? आज तो नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गया। खाना नहीं खाया अभी तक? हाँ, इतना खाना देते रहते हैं, खाना नहीं खाते हो। सिर्फ चिकन चाहिए तेरे को, चिकन। दोस्तों अभी यहाँ पे आग जला दिया है, रोस्टिंग करने के लिए जो है पूरा आग चाहिए होगा, इसलिए जला दिया है। और जेरी जो है आते ही ये देखो पूरा डिनर की तैयारी। ये कोचू, अलग ही वेराइटी वाला कोचू है। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली है, यहाँ पे ड्राई फिश है, और अंदर में क्या क्या है ये देखो। पोर्क यहाँ पे रखा है दोस्तों, देखिए। आधा जो हम रोस्टिंग करेंगे, आधा जो है क्या करेंगे, बॉयल, गुंदरुक के साथ बॉयल। हाँ, वही गुंदरुक कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, खुशबूदार वाला पत्ता, ये कोचू सब्जी में मिलाने के लिए। ये जो है बेसिल लिप्स, हम अपने लैंग्वेज में बोले तो साबरिंग, बहुत ही खुशबूदार।
अभी मैं पोर्क को हल्की हल्की जो है वार्म वाटर से धो रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो तेल है ना उसमें जो है ठंडा पानी से धोने से पूरा चिपक जाता है, इसलिए थोड़ा सा वार्म वाटर से धोना चाहिए जो भी पोर्क वगैरह है। तो अच्छे से मैंने एक बार ऑलरेडी धो लिया, अब ये दूसरी बार धो रहा हूँ। वाह, अभी अच्छे से धो भी लिया दोस्तों। जो भी मतलब अभी रोस्टिंग करेंगे उसको अलग से डिवाइड करता हूँ। ऐसे वाले रोस्टिंग करके खाएंगे हम लोग, जो बड़े बड़े पीस है इसे बॉयल करेंगे। ये वाला सही रहेगा, रोस्टिंग एकदम बढ़िया से खाएंगे। वाह हा 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 हा। वाह, ये तेल तेल वाला रोस्टिंग करेंगे ना? हाँ। ऐसे वाले। हाँ। इसे देखो ना पूरा गोदी में हमेशा। ये इसको अभी होर फागला बोलेंगे हम लोग। हाँ, गोदी पागला। गोदी पागला। और पागला अपने लैंग्वेज में। वाह, इतना बड़ा पीस, इसे तो छोटा करना हाँ, पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा क्योंकि वो रोस्टिंग करने से ना हाँ। छोटा छोटा होने से भी एकदम मुरमुरा बहुत जल्द हो जाता है। तो ये जो मतलब ये मीट वाले है इसे पका के खाएंगे। हाँ। और तेल वाले रोस्टिंग करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, गुंदरुक के साथ खाएंगे। हाँ, गुंदरुक के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, इसको जो है हम लोग पूरा रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें जो है रोस्टिंग ज्यादा खाने का मन कर रहा है। और इसे जो है फर्मेंटेड लाई पत्ता के साथ बॉईल करेंगे। इसमें बस तेल वाला फैट वाला एक ही पीस देंगे, बाकी सब मीट ही मीट है। तो इसको अभी इसमें मैं नमक मिलाऊंगा और हल्दी मिक्स करूंगा, उसके बाद रोस्टिंग करेंगे बाहर आग में, एकदम लोकल ऑर्गेनिक आग में। अभी यहाँ पे नमक मिलाते हैं, नमक और हल्दी बस, इसमें एक्स्ट्रा मसाला हम लोग कुछ मिक्स नहीं करते हैं। रोस्टिंग करने से ना बस ये दोनों देना है। लेकिन बाहर में ना लोग मतलब मैरिनेट करते हैं, क्या क्या मसाले मिक्स करते हैं, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल सिंपल खाते हैं, बस नमक और हल्दी। हाँ। ये तो देखो। आज देख लेना, एकदम मुरमुरा करके हम लोग खाएंगे। गोदी भागला। ये देखो, इसे अभी ऐसे मिक्स करूंगा और हो जाएगा ये। वाह, लोहे वाले स्टिक है ना हमारे पास, हाँ, हाँ। उसी में करेंगे रोस्टिंग। ये देखिए गाइस, अभी ये हल्दी देने से ना इसमें कुछ कुछ वायरस वगैरह होते हैं, तो वो मर जाते हैं। एक्चुअली जो आपका हल्दी जो है ना दवाई है, एंटीबायोटिक है बिल्कुल। और ये वाला अभी बॉईल हाँ, करेंगे। उसको बॉईल करो। ये देखिए गाइस, अभी रेडी हो चुके हैं। तो ये लोहे वाला जो स्टिक है इसमें अभी मैं ऐसे वाह घुसा दिया। ना छोटा करूं, ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। पता नहीं, हाँ छोटा करने से भी हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा ऐसे हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं, अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा ना मम्मी। टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, ठीक तो- है, मम्मी बोल रही है तो मम्मी का बात मान लेते हैं। हाँ। पर एक बैड न्यूज है, मम्मी पोर्क नहीं खाती। बहुत साल हो गया मम्मी पोर्क नहीं खा रही है। हाँ, लेकिन आज खिलाएंगे हम रोस्टिंग वाला। एक अच्छा। पीस खिलाएंगे। एक पीस। हाँ। ए गाबुच्ची। गाबुच्चे, डिसिप्लिन। हाँ हाँ। लुकी। ये देखिए दोस्तों, पूरा रोस्टिंग करने के लिए रेडी है, डो टू धंधे पे। वाह, फुल, आज तो मजा आएगा। ये वाला जो है बॉयल करेंगे, अभी फिलहाल लेके जाता हूँ मैं। वाह, ये देखिए आग भी तैयार हो रहा है यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे। अभी रोस्टिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों पूरा आग में। वाह, पूरा धुआं धुआं हो चुका है। एक्चुअली ये जो है लकड़ी का धुआं नहीं, यहाँ से फैट गिर रहा है ना, तो वहां से धुआं निकल रहा है। बहुत ही टेस्टी होगा, देखिए दोस्तों। धीरे धीरे पक रहा है दोस्तों, देखिए कलर में चेंज आ रहा है। वाह, मजा आएगा आज तो। और थोड़ा देर बाद 10-15 मिनट के बाद ये पक के हो जाएगा तैयार। ये तो लगभग हो ही चुका है, ये देखिए। वाह, और अंदर में यहाँ पे दीदी जो है फर्मेंटेड लाई पट्टा के साथ बॉयल कर रही है। ये देखिए, वाह, पूरा बॉयल, नो मसाला, नो नथिंग एल्स, ओनली नमक एंड पानी, और उसमें लगेगा फर्मेंटेड लाई पट्टा। फाइनली दोस्तों पक के हो चुका है तैयार। देखिए पूरा मैंने जला दिया, बट ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मुरमुरा। ये देखिए, वाह, पूरा मुरमुरा कुरकुर कुरकुर करेगा। तो अभी डिनर करेंगे हम लोग। मम्मी और जेरी को देखो, दोनों लूडो खेल रहे हैं, सास बहू। और गाबुच्चे भी खाने के लिए रेडी है ना? गाबुच्चे खाओगे? गाबुच्चे, हाँ।
यहाँ देखिए दोस्तों निकाल लिया है। एक्चुअली इतना ज्यादा मैं अकेले नहीं खाऊंगा, थंबनेल खिंचाने के लिए जो है यहाँ पे पूरा निकाला और जेरी का हिस्से का भी बॉयल वाला ले लिया। देखिए ये रहा मेरा थाली, तो अभी खाते हैं। लेकिन मम्मी जो है आजकल पूरा शाकाहारी बन रही है, तो मीट मच्छी वगैरह नहीं खा रही है। जो लोकल वाला है वो खाती है, जो चलानी वाला है और ये पोर्क वगैरह है वो नहीं खाते, अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। लेकिन हम लोग तो पूरा खा देते हैं यार। मम्मी नहीं तो मीट वाला एक ट्राई करो, रोस्टेड वाला। क्यों? ज़्यादा ही हेल्दी होना चाहती है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे उम्र में थोड़ा बहुत डाइट का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग भी बाद में रखेंगे, अभी तो जवान है ना हम लोग, बाद में। खाओ खाओ, दीदी को भी दे दो यहाँ से। मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, वो तो थंबनेल खिंचाने के लिए लेना पड़ा। तो गाइस अभी खाते हैं। ये देखिए रोस्टेड पोर्क, एकदम बढ़िया वाला। आहा, काफी टेस्टी। दिस इज हेवन गाइस, दिस इज पैराडाइज। मजा आ गया यार, बहुत ही टेस्टी हुआ है। और ये बॉयल वाला एक ट्राई करता हूँ। ये बॉयल वाला, ये पूरा जो स्किन है ना वो पूरा चिपचिपा हो चुका है, इसलिए चबाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी बॉयल वाला गाइस। कितने दिनों के बाद पोर्क खा रहे हैं, मजा ही आ गया यार। ये देखिए पूरा क्रिस्पी है, ये जो स्किन है उसके स्किन वगैरह पूरा क्रिस्पी हो चुकी है। और कोई कोई कमेंट में बताता है कि मैं खाते वक्त ज्यादा आवाज करता हूँ। खाने का टाइम में जब तक आप आवाज नहीं निकालोगे तब तक खाने का क्या मजा गाइस। अभी खा लिया दोस्तों, सबने पेट भर के खाया, मजा ही आ गया। पूरा रोस्टिंग था, बॉयल था और कुचू की सब्जी था, मजा ही आ गया। खाने के बाद इधर में देखो दीदी और जेरी को काम वाम कर लिया, बर्तन वगैरह सफाई कर लिया। और गावुच्चे को देखो, गावुच्चे ने भी खाया। और खाने का साथ साथ ये मेरा गोदी पे आना, इसका मतलब डेली रूटीन है। हमेशा जब भी मैं बैठ जाता हूँ सीधा गोदी पे आके ऐसे बैठ जाता है। गावुच्चे, गावुच्चे इधर, कैमरा इधर है, इधर है, ये देख। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी जो है मुझे इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, तो ये जो है हम लोग का डेली रूटीन है। तो डेली मतलब वीडियो वगैरह बना के खाना वाना खाने के बाद वीडियो एडिट करना होता है हमें, और वीडियो को रात भर अपलोडिंग पे छोड़ना होता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा हमारे इधर में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अगर रात भर नहीं होता है तो सुबह आलू भरी में जाके हमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो आजकल जो है थोड़ा बहुत रात भर रखने से अपलोड हो जाती है। और आप लोग जो है प्यार बनाए रखना, प्यार देते रहना। आजकल जो है सारे ब्लॉगर्स के व्यूज़ जो है काफ़ी डाउन हो चुके हैं। आप लोग देखना हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। एक्चुअली पता नहीं यूट्यूब का भी कुछ गड़बड़ी चल रहा है। उस दिन भी जेरी का वीडियो है अपलोड हुआ था, एंड उसके बाद कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, ब्लर आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। तो बात में धीरे धीरे फिक्स हो जाएंगे, बस आप लोग प्यार बनाए रखना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।